ये जनगणना और पहलगांव अटैक का, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हम 3 क्रिएटर उपस्थित हैं। जातीय जनगणना सही है या पाकिस्तान से बदला लेना सही है? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान से बदला लेना सही है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा धर्म पूछ के हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान से जो प्रायोजित आतंकवादी थे उनके द्वारा धर्म पूछ के मारा गया, तो ये कहीं से सही नहीं है। अभी फ़िलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान से कैसे निपटना है उस पर काम करना चाहिए। और जहाँ तक काम हो भी रहा है, सिंधु जल समझौता था उसको कैंसिल कर देना, अदर कंट्री के जितने भी राजनयिक हैं उन लोगों से बात करना, तो कहीं ना कहीं ये सही है। अभी जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, अभी पाकिस्तान का उपाय होना चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। कुछ दिन पहले योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि हम बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उन्हीं की सरकार जो है जातीय जनगणना करा रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, जातीय जनगणना इस समय कराना बिल्कुल गलत है। अगर जातीय जनगणना से किसी देश का विकास हो सकता था तो चीन सबसे पहले कराती, अमेरिका सबसे पहले कराती, ब्रिटेन सबसे पहले कराती, यानी जो डेवलप कंट्री है वो सबसे पहले कराती है। जातीय जनगणना से क्या होगी कि लोग अपनी अपनी संख्या दिखाकर आपस में लड़ेंगे, अपनी अपनी जातियों की संख्या दिखाकर आपस में लड़ेंगे। और दूसरी बात है, पहले सबसे पहले हम लोग धर्म में बटे, फिर जाति में बटे। हो सकता है कि आने वाले 20 साल 30 साल बाद हम लोग उपजाति में बटेंगे, फिर हम लोग गोत्र में बटेंगे। ऐसे करके क्या हुआ, जो अंग्रेज जो शुरुआत किए थे वही आज हमारी सरकार कर रही है। तो यहाँ जाति जनगणना बिल्कुल गलत है। जहाँ तक योगी जी ने बोला था कि एक है तो सेफ है, चाहे तो ये सही है, ताकि हम लोग अगर एकता में विश्वास करते हैं, अगर सच में एकता है तो हम लोग सब सेफ हैं। अगर एक ही नहीं है और दूसरे तो हम लोग सेफ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पहलगाम जैसे अटैक होती है किसी देश पे, आज देख लीजिए इजराइल का उदाहरण देख लीजिए, किसी की हिम्मत है इजराइल के नागरिकों को किसी को मार देना? नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर 6 महीने साल भर पे कुछ ना कुछ अटैक पाकिस्तान द्वारा किया जाता है, और इस टाइम तो हिंदू के नाम पे अटैक किया गया, और उस समय में जातीय जनगणना लाकर ये गलत बात है। सबसे पहले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, तब ये सब करना चाहिए था। अब कल होकर आतंकवादी आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारा जात कौन सा है, तब गोली मारेंगे। अब आज धर्म पूछ के मार रहे हैं, कल जात पूछ के मारेंगे। अब देखिए, अभी हम लोग क्या है, मीडिया में सारे मीडिया में यही चर्चा चल रही है, 26 हिंदुओं की मौत हुई। कल होकर जातीय जनगणना के बाद क्या होगी, इस जाति के इतने लोगों की मौत हुई, धर्म के बाद जाति आ गई, अब जाति की बात होगी। मेरे हिसाब से एज ए नागरिक, एज ए भारतीय नागरिक के हिसाब से जाति में बांटना ये सरासर गलत है। हम लोग एक है तो सेफ है, चाहे एकता में ही बल होना चाहिए। सबका खून अगर एक है। अभी जो केंद्र सरकार योजना लाई है जनगणना की, जनगणना ज़्यादा जरूरी था? यह पहलगांव में आतंकियों द्वारा जो 26 टूरिस्टों की हत्या की गई, उसका बदला लेना ज़्यादा जरूरी? मेरे ख्याल से तो बदला लेना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा कि न्यूज़ पे सरकार नहीं लड़ रही है, सेना नहीं लड़ रही है, लेकिन न्यूज़ के एंकर लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप यूट्यूब या से फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, तो अभी भारत के पास ये है, अभी पाकिस्तान ये कर दिया, अभी पाकिस्तान को ऐसे जवाब दे दिया गया। हमें लगता है कि ये न्यूज़ चैनल पे जितने भी एंकर बैठे हैं अपने टीआरपी के लिए रोज भारत को युद्ध करा देते हैं, और रोज युद्ध समापन भी हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसे अनर्गल न्यूज़ बनाने वाले लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार को सबसे पहले पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम लोग, पूरा दुनिया जानता है, चाहे तो चुटकी बजा के 10 मिनट में पाकिस्तान का खेला खत्म कर देगा। तो हम यही चाहेंगे, मोदी जी से भी यही कहेंगे कि कम से कम पहले पाकिस्तान का उपाय हो, उसके बाद जाति जनगणना कराइए, या बेरोजगारी का जनगणना कराइए, या क्या मतलब जितना भी जनगणना, हाँ वो कराइए। लेकिन अभी फिलहाल आप पाकिस्तान का जो उपाय होना चाहिए, जो व्यवस्था होना चाहिए वो कीजिए, ताकि देश में जो लोगों का विश्वास उठ रहा है बीजेपी सरकार, मोदी जी पे, अमित शाह पे। हालांकि उन्होंने तरह तरह के भाषण में बोला है कि करारा जवाब दिया जाएगा, जो आतंकवादी को पालते हैं, आखिर कब दिया जाएगा। तो बेसब्री से देशवासी लोग इंतजार कर रहे हैं, तमाम लोग। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, और ताकि ध्यान दूसरे जगह जाए, और मोदी जी और हमारा जो आर्मी है, हमारा जो सेना है, वो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे। तो जवाब तो देना चाहिए, ये मेरे ख्याल से पहले जवाब देना चाहिए, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को नक्शा से हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हर भारतीय से पूछे, किसी भारतीय से पूछे जिससे खून में भारतीयता हो तो उसे पूछिए, तो हर भारतीय बोलेगा कि पाकिस्तान को नाम निशान में रहना चाहिए। जिस तरह बार बार अटैक करना, बार बार भारतीय अस्मिता के साथ खेलना, ये बिल्कुल कब तक हम लोग सहेंगे? हाँ, कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइए, क्या पाकिस्तान को नक्शा से हटा देना चाहिए कि नहीं? वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। जय हिंद।